वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। अनलाइक हनीमैन ओल्ड मेथड, मेडिसिन इज प्रिपेयर अंडर न्यू मेथड हैव ड्रग पावर 1/10। हनीमैन के पुराने मेथड से अलग नए मेथड से बनाए गए जितने भी मेडिसिन हैं उसके ड्रग पावर जो है से लगभग 1/10 है। मैक्सिमम जो ड्रग पावर है उसका जो मैक्सिमम जो मेडिसिन है उसका ड्रग पावर जो है सो 1/10 ही है। लेकिन ओल्ड मेथड में जो ड्रग पावर था 1/2 था, 1/6 था, 1/10, 1/100 इस तरह से था। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम, तो इसमें न्यू मेथड में मैक्सिमम ड्रग का पावर जो है सो 1/10 ही है। लेकिन कुछ कुछ ड्रग है उसका जो ड्रग्स पावर है वो वैरी करता है, तो उसी को याद करना है हम लोग को। ठीक है, जैसे सल्फर का ड्रग पावर कितना है 1/500। तो सल्फर को हम लोग एस से लिखते हैं और 5 भी लगभग जो है से एस शेप का ही है। ठीक है, 5 भी लगभग किस शेप का है तो एस शेप का ही है। कैक्टस मॉस्कस ये राइमिंग वर्ड के जैसे है, कैक्टस मॉस्कस। तो इसका जो ड्रग पावर है कैक्टस का एंड मॉस्कस का मॉस्कस कैक्टस मॉस्कस इसका ड्रग पावर है 1/20। शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं CM। अब 1/100 ड्रग पावर किसका है तो एम्ब्राग्रेसिया, प्रोटोनटिक, कैल्शियम, कालियार्स, मेफाइटिस, मर्कुरियस, फिर सुसीन, थैलियम, एसिटिक एसिड, ये सब का जो है ड्रग पावर क्या है तो 100 है। और फास्फोरस का जो ड्रग पावर है वो 667 है। फास्फोरस का 667 है। और 1/1000 ड्रग पावर है कॉस्टिकम का, कोल्चिकम का और कॉर्टिसोन का। ठीक है, कॉस्टिकम, कोल्चिकम, कॉर्टिसोन, ये 3 जो है से ये तीनों जो मेडिसिन है वो C से स्टार्ट है। ठीक है, और 1000 में कितना लेटर है कितना जीरो है तो 3 है। 1000 में 3 जीरो है और C जो है अल्फाबेट में थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि जो मेडिसिन का ड्रग पावर 1/1000 है वो मेडिसिन C अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। कौन कौन है, कॉस्टिकम, क्लोरिनम, कॉर्टिसोन, कॉस्टिकम, क्लोरिनम, कॉर्टिसोन। फिर से पूरा को देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि सल्फर का जो ड्रग पावर है 1/500। सल्फर का ड्रग पावर कितना है तो 1/500। 1/20 ड्रग पावर है कैक्टस मॉस्कस। 1/100 है एम्ब्राग्रेसिया, प्रोटेंटिक, जेलसेमियम, कालियार्स, नेफाइटिस, मर्कुरियस और थैलियम। तो 1/100 ड्रग किसका है, 1/100 ड्रग पावर किसका है तो एम्ब्राग्रेसिया, प्रोटेंटिक, जेलसेमियम, कालियास, मेफाइटिस, मर्कुरियस और थैलियम। तो ड्रग पावर 1/100, जिस मेडिसिन का ड्रग पावर 1/100 है उसका एक अच्छा सा निमोनिक्स बनाए हैं, उसको हम बताते हैं।
तो इसको याद करने के लिए लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं हम लोग। अम्मा चली गई, अम्मा चली गई कल, मम्मी ने मीठी सब्जी तली। अम्मा से अमरा ग्रेसिया, चली से क्रोटेंटिक, गई से जैसेमियम, कल से कालियार्स, मम्मी से मेफाइटिस मर्कुरियस और मीठी से मर्कुरियस, सब्जी से सुसीनी और तली से थैलियम। इस तरह से याद कर सकते हैं। इसको याद ही करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। अब मैग्मा क्या होता है? ए क्रूड मिक्सचर ऑफ मिनरल ऑफ ऑर्गेनिक प्लांट और एनिमल ने थीन पेस्टी स्टेट डफी मास। इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। डफी मास किसमें पाया जाता है? तो मैग्मा में। रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ फ्लूइड पार्ट ऑफ सब्सटेंस। मेंस्ट्रुम किसको कहेंगे? क्वेश्चन में आएगा कि पेनिट्रेटिंग द टिश्यू ऑफ प्लांट और एनिमल सब्सटेंस, तो क्या होगा? तो मेंस्ट्रुम। मर क्या है? इनर्ट फाइब्रस इनसोल्युबल मटेरियल। इनर्ट फाइब्रस insoluble material remaining after the expression of the juice from drug material after maceration or percolation. मैग्मा डफी मास याद रख सकते हैं, मैग्मा डफी मास। मेंस्ट्रुम penetrating the tissue of plant or animal, penetrating the tissue of plant or animal substance। मर्क क्या है? तो मर्क जो है इनर्ट फाइब्रस इनसोल्युबल मटेरियल, इनर्ट फाइब्रस इनसोल्युबल मटेरियल, मटेरियल। In new method of preparation, after calculating the water content, mother tincture is prepared by one of the following method। न्यू मेथड में हम लोग मदर टिंचर जो है वो दो मेथड से प्रिपेयर करते हैं। एक को कहते हैं मैसेरेशन और दूसरा कहते हैं पर्कुलेशन। मैसेरेशन एम से शुरू होता है, मतलब मैक्सिमम टाइम। मैसेरेशन में क्या हो? तो मैक्सिमम टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग। और पर्कुलेशन में क्या है? तो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, 24 आवर लगता है। मैसेरेशन इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस। मैसेरेशन इज ए लॉन्ग प्रोसेस है, इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस नीडिंग मच टाइम फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ देयर मेडिसिनल प्रिंसिपल। ठीक है, मैसेरेशन जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ गमी एंड म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस विद विसिड जूस। मैसेरेशन जो है वो गमी और म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस के लिए यूज होता है। मैसेरेशन प्रोसेस जो है गमी एंड म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस के लिए यूज होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एक्टिव प्रिंसिपल, remove the active principle from the drug by allowing the latter to remain at room temperature। ठीक है,
यह प्रोसेस जो है वह एक्टिव प्रिंसिपल को रिमूव करने के लिए यूज होता है ड्रग्स सब्सटेंस से। परकुलेशन क्या है? तो शॉर्ट प्रोसेस है। परकुलेशन क्या है? शॉर्ट प्रोसेस। मैसेरेशन एम से शुरू होता है, मतलब मैक्सिमम टाइम टेकिंग है, और परकुलेशन जो है शॉर्ट प्रोसेस। परकुलेशन इज एडप्टेड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्राई वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस। परकुलेशन जो किसके लिए होता है? तो ड्राई वेजिटेबल और एनिमल सब्सटेंस के लिए परकुलेशन मेथड का यूज होता है। सॉफ्ट गमी एंड नॉन म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, सॉफ्ट गमी एंड नॉन म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल किंगडम। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द स्पेशल वेसल नोन एज परकुलेटर। परकुलेशन जो प्रोसेस है उसको एक स्पेशल वेसल में किया जाता है जिसको परकुलेटर कहा जाता है। It is a process of extracting the soluble constituent of drug and preparing the mother tincture by the passage of a solvent through the powder of drug contained in a soluble vessel called percolator. Percolation जो प्रोसेस है वो एक स्पेशल वेसल में किया जाता है जिसको परकुलेटर कहा जाता है। परकुलेशन यूजुअली रिक्वायर 24 आवर। परकुलेशन में 24 आवर लगता है, और मैसेरेशन में क्या लगता है? तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वीक्स में लगता है, सप्ताह में लगता है। परकुलेटर आर मेड अप ऑफ। परकुलेटर जो बना होता है से ग्लास का, कॉपर का, स्टेनलेस स्टील और पोर्सिलीन या एलॉय का बना हो सकता है। क्या चीज का बना होगा? ग्लास, कॉपर, स्टेनलेस स्टील और पोर्सिलीन और एलॉय का। इन प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड पोटेंसी स्केल यूज आर सेंटिसिमल, डेसिमल, 50 मिलीसिमल। In preparation of solid potency, decimal और centesimal scale are used। देखिए, परकुलेशन में लिक्विड पोटेंसी अगर बनाना है तो हमको यूज करना होगा कौन सा स्केल? तो सेंटीसिमल स्केल। ठीक है, और डेसिमल स्केल 50 मिलीसिमल स्केल। लेकिन अगर सॉलिड पोटेंसी प्रिपेयर करना है, ये तो ये है लिक्विड पोटेंसी के लिए। ठीक है, लिक्विड पोटेंसी। अगर सॉलिड पोटेंसी के लिए तो हमको सॉलिड पोटेंसी को प्रिपेयर करना होगा, तो हमको करना होगा डेसिमल स्केल में या सेंटीसिमल स्केल में। डिफरेंस बिटवीन मैसेरेशन एंड परकुलेशन। मैसेरेशन इज ए लॉन्ग प्रोसेस। मैसेरेशन लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें टाइम कितना लगता है? तो 2 से 4 वीक्स, लगभग 2 से 4 वीक तक लगता है। परकुलेशन क्या है? तो एक शॉर्ट प्रोसेस है और इसमें टाइम लगता है 24 आवर। मैसेरेशन जो है से यूज फॉर हार्ड, गमी एंड म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है। मैसेरेशन जो है वो हार्ड, गमी और म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है। और परकुलेशन प्रोसेस जो है से सॉफ्ट, ड्राई और नॉन गमी। ये था मैसेरेशन गमी और ये है नॉन गमी एंड नॉन म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है। मैसेरेशन प्रोसेस जो है हियर ओनली फ्रेश एनिमल और वेजिटेबल सब्सटेंस आर यूज। मैसेरेशन में फ्रेश एनिमल या वेजिटेबल सब्सटेंस का यूज होता है। परकुलेशन में बोथ ड्राई एंड फ्रेश ड्रग सब्सटेंस का कैन बी यूज। इसमें बोथ ड्राई एंड फ्रेश ड्रग सब्सटेंस यूज होता है। लेकिन मैसेरेशन में सिर्फ क्या है? तो फ्रेश एनिमल या वेजिटेबल सब्सटेंस। मदर टिंचर कैन नॉट बी ऑब्टेन डायरेक्टली। डिकंटेशन हैज टू बी कैरिड आउट बिफोर फिल्ट्रेशन। बोल रहा है इसमें मैसेरेशन में कि मदर टिंचर जो है
वो डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होगा। ठीक है, उसको सबसे पहले क्या करना होगा, डिकंटेशन करना होगा। डिकंटेशन हैज टू बी कैरिड आउट बिफोर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन करने से पहले इसमें डिकंटेशन करना होगा। मदर टिंचर कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली, इसमें मदर टिंचर डायरेक्टली ऑब्टेन किया जा सकता है। डिकंटेशन इज नॉट नेसेसरी बिफोर फिल्ट्रेशन, परकुलेशन में डिकंटेशन कोई जरूरी नहीं है कि फिल्ट्रेशन से पहले किया जाए। फिर से देखते हैं कि मैसेरेशन जो है वो लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस 2 से 4 वीक्स लगता है, और परकुलेशन में 24 आवर ही लगता है। मैसेरेशन हार्ड, गमी और मिसलेनियस सब्सटेंस के लिए किया जाता है, और परकुलेशन जो है सॉफ्ट, ड्राई और नॉन गमी के लिए यूज होता है। मैसेरेशन में जो होता है वो ओनली फ्रेश एनिमल या वेजिटेबल सब्सटेंस के लिए होता है, और परकुलेशन जो है बोथ ड्राई और फ्रेश ड्रग सब्सटेंस के लिए यूज होता है। मैसेरेशन में जो मदर टिंचर प्रिपेयर होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं किया जाता है, इसमें फिल्ट्रेशन से पहले डिकंटेशन करना होता है, और परकुलेशन में मदर टिंचर जो है डायरेक्टली ऑब्टेन किया जा सकता है। इसमें डिकंटेशन फिल्ट्रेशन से पहले डिकंटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैसेरेशन में क्या होता है कि मेंस्ट्रुम इज एडेड टू द ड्रग सब्सटेंस, इसमें ड्रग सब्सटेंस में मेंस्ट्रुम को क्या करना होता है, ऐड करना होता है, और परकुलेशन में मेंस्ट्रुम पास थ्रू द ड्रग सब्सटेंस, मेंस्ट्रुम को पास किया जाता है ड्रग सब्सटेंस से। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, प्रिस्क्रिप्शन जो है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, और कौन सा लैटिन वर्ड है, तो प्रिस्क्रिप्टो। प्रिस्क्रिप्शन मीन्स ए रिटन डायरेक्शन गिवन बाय द फिजिशियन टू हिज कंपाउंडर, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि फिजिशियन जो है जो रिटन डायरेक्शन देता है अपने कंपाउंडर को या कोई फार्मासिस्ट को फॉर प्रिपेयरिंग ए रेमेडी फॉर हिज पेशेंट, उसके पेशेंट के लिए कोई रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए जो रिटन डायरेक्शन होता है कंपाउंडर के लिए या फार्मासिस्ट के लिए, उसी को हम लोग प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, प्रिस्क्रिप्शन को के बॉडी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कहा गया है सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन और सिग्नेचर। सुपर इंस्क्रिप्शन में क्या आता है, डिटेल ऑफ द पेशेंट, डिटेल ऑफ द पेशेंट। सुपरस्क्रिप्शन में जैसे डिटेल में आ गया, नेम ऑफ द पेशेंट हो गया, उसका एज क्या है, सेक्स क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है, तो ये हो गया सुपरस्क्रिप्शन। जैसे कोई प्रिस्क्रिप्शन पैड है, तो यहाँ पे जो नेम है, एज है, सेक्स है, एड्रेस है, ये सब जो है सुपरस्क्रिप्शन में आ गया। RX is the sign originally employed for the sign of Jupiter, ठीक है, RX भी क्या है, तो सुपरस्क्रिप्शन में ही आएगा। यहाँ पे जब RX लिखाता है मेडिसिन से पहले वो। It is now used for the abbreviation for the Latin word receive, ठीक है, या receive. The word for is written before the name of the patient. पेशेंट के नेम से पहले वर्ड फोर लिखा जाता है। इंस्क्रिप्शन में क्या है, मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन कहेगा कि प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट कौन है, तो इंस्क्रिप्शन। मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज इंस्क्रिप्शन। मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज इंस्क्रिप्शन। इट इंक्लूड नेम ऑफ द रेमेडी, इसमें क्या होता है, रेमेडी का नाम होता है, जैसे कोई यहाँ पे कोई मेडिसिन है उसका नाम हो गया, ठीक है, और
पोटेंसी, कितना पोटेंसी कितने टाइम खाना है, उसके क्वांटिटी कितना लेना है, नेचर ऑफ क्वांटिटी, नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ व्हीकल रिक्वायर्ड। तो इंस्क्रिप्शन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट है। इसमें क्या होता है, तो नेम ऑफ रेमेडी होता है, उसका पोटेंसी, क्वांटिटी, नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ व्हीकल रिक्वायर्ड। सब्सक्रिप्शन क्या है, तो इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन फॉर द डिस्पेंसर, डिस्पेंसर के लिए, ठीक है, डिस्पेंसर के लिए जो डायरेक्शन दिया हुआ है कि हाउ टू डिस्पेंस द मेडिसिन, मेडिसिन को कैसे डिस्पेंस करना है, तो ये आता है सब्सक्रिप्शन में। सिग्नेचर क्या है, इट इंक्लूड डायरेक्शन एंड एडवाइस टू द पेशेंट सच एज मोड ऑफ इनटेक। सिग्नेचर में है डायरेक्शन एंड एडवाइस टू द पेशेंट सच एज मोड ऑफ इनटेक। फिर से इसको देख लेते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के 4 बॉडी पार्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, तो सुपर स्क्रिप्शन, इसके बाद सेकंड में है इंस्क्रिप्शन, थर्ड में है सब्सक्रिप्शन, और फोर्थ में है सिग्नेचर। तो सब सुपरस्क्रिप्शन में क्या है, तो नेम ऑफ पेशेंट, एज, सेक्स और एड्रेस है, ठीक है, और आरएक्स भी इसी में है, सुपरस्क्रिप्शन में। इंस्क्रिप्शन में क्या है, तो इंस्क्रिप्शन में है नेम ऑफ द रेमेडी, जो मेन पार्ट है। इंस्क्रिप्शन जो मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इसमें है नेम ऑफ द रेमेडी, पोटेंसी, क्वांटिटी, नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ व्हीकल रिक्वायर्ड। सुपरस्क्रिप्शन में क्या है, तो डायरेक्शन फॉर डिस्पेंसर, डिस्पेंसर के लिए डायरेक्शन है। एज हाउ टू डिस्पेंस मेडिसिन, मेडिसिन को कैसे डिस्पेंस करना है, कैसे देना है, वो किस में है, तो सब्सक्रिप्शन में है। और सिग्नेचर में क्या है, सिग्नेचर में डायरेक्शन एंड एडवाइस टू द पेशेंट सच एज मोड ऑफ इनटेक, पेशेंट्स के लिए एडवाइस है और डायरेक्शन है कि कैसे वह मेडिसिन को इनटेक करेगा। कॉमन एब्रिविएशन यूज इन प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये सब एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है जो प्रिस्क्रिप्शन के वक्त यूज किया जाता है। तो एसी का मतलब होता है बिफोर फूड, खाने से पहले लेना है मेडिसिन को। एड उस एक्सटर का मतलब होता है फॉर एक्सटर्नल यूज, सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए है। एसी मतलब है बिफोर फूड। एड अस एक्सटर का मतलब है फॉर एक्सटर्नल यूज। एक्ट डस्ट डिस्टिल वाटर, बीडी या बीआईडी ट्वाइस डेली, ट्वाइस इन ए डे। सीटो डिस्पेंस मतलब होता है लेट इट बी डिस्पेंस क्विकली। कोच मोड ए डिजर्ट स्पून फूल। कोल, इसका मतलब होता है आई लोशन, आई के लिए है। ऑन अल्टरनेट डे। एफएम मेक ए मिक्सचर। जीआर ए ग्रेन। एचएस टू बी टेकन एट ए बेड टाइम। मिनिम माने ए ड्रॉप, मिनिम ए ड्रॉप। नॉक्ट माने हुआ एट नाइट। ओडी माने एवरी डे, प्रत्येक दिन लेना है। ओएम एवरी मॉर्निंग। पीएए टू द अफेक्टेड पार्ट, जहाँ पे अफेक्टेड पार्ट है वहीं पे लगाना है या यूज करना है। क्विड क्यूआईडी, क्यूआईडी 4 टाइम्स ए डे, दिन में 4 बार लेना है मेडिसिन को। क्यूएस ए सफिशिएंट क्वांटिटी। सॉल्व टू डिजॉल्व। स्टैट इमीडिएटली, तुरंत मेडिसिन को लेना है। टीआईडी ट्राइस डेली लेना है, दिन में 3 बार लेना है।
UNCIA एन आउंस, एन आउंस इसका मतलब है, याद करना है ये पूरा, ये सब इसमें दिमाग नहीं लगाना है। एड लिव, एट प्लेजर, फ्रीली अप्लाई, सेक बिफोर यूज, एक्वा फीवर हॉट वाटर के साथ, कैफीन टू बी टेकन, कुछ अम्फ, ए टेबल स्पून फुल, ए टी स्पून फुल, ये टेबल स्पून है और ये है टी स्पून फुल। कंटिन्यू द मेडिसिन, इसका मतलब क्या है, तो कंटिन्यू द मेडिसिन, अगर प्रिस्क्रिप्शन पैड पे ये लिखा रहा है तो इसका मतलब है मेडिसिन को कंटिन्यू करना है। डी लिखा हुआ तो ए डोज, एफ टी अंग माने लेट एन ऑइंटमेंट बी मेड, जी टी मतलब ए ड्रॉप, एम माने मिक्स, मिक्स्ड हो गया ए मिक्सचर, ए पिंट, एवरी आवर, ओ एन मतलब हुआ एवरी नाइट, पीसी माने आफ्टर फूड, बिफोर फूड का था एसी, एसी है बिफोर फूड, और पीसी माने आफ्टर फूड। क्यूएल एज मच एज रिक्वायर, जितना जरूरी है उतना ही। आरएक्स टू टेक, एसओएस इफ नेसेसरी, अगर जरूरी है तभी मेडिसिन लेना है। एसवीआर अल्कोहल के साथ। ट्रीट सैचुरेशन, वैकवेन एंड एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट में मेडिसिन लेना है। ये याद करना है पूरा, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। एसी बिफोर फूड, एड अस एक्सटर माने फॉर एक्सटर्नल यूज, इस तरह को पूरा को याद करना है। ऑर्गेनल रिलेशन टू फार्मेसी, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के प्रिपरेशन को हम लोग कहते हैं फार्मेकोपैरेक्सी, ठीक है, फार्मेकोपैरेक्सी। और प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन या फार्मेकोपैरेक्सी को डॉक्टर हनीमैन जो है वो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के 264 से लेके 271 एफोरिज्म के बीच में चर्चा किए हैं, बात किए हैं। या एफोरिज्म में 264 से 271 के बीच में बताएं कि कैसे मेडिसिन को प्रिपेयर करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को कैसे देना है, इसको कहा जाता है फार्मेकोनोमी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन को हम लोग कहते हैं फार्मेकोनोमी। यह बताया गया है 272 से लेकर 285 के बीच में। एफोरिज्म नंबर 272 से लेकर 285 के बीच में है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन या फार्मेकोनोमी। फॉर मोर डिटेल प्लीज रिफर द पेज नंबर। होम्योपैथिक फार्मेसी एक्ट, ठीक है। ए पॉइजन एक्ट क्या, पॉइजन एक्ट कब आया, तो 1919 में, पॉइजन एक्ट 1919, 1919 में। डेंजरस ड्रग एक्ट, डेंजरस ड्रग एक्ट जो है 1930 में आया है। सेंट्रल ओपियम रूल जो है 1930 में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक आया है 1940 में, 1940। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल, ठीक है, एक एक्ट है एक रूल है, तो रूल वाला ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाला जो है वो 1940 और रूल वाला जो है 45। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट केम इन 1954। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट जो है वो 1954, और ड्रग एंड मैजिक रेमेडी रूल वो आया है 55। देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल, रूल वाला 45, फिर 10 साल में आ गया, फिर रूल वाला आया है, ठीक है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी रूल। द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट केम इन 1955। द डेंजरस ड्रग रूल, द डेंजरस ड्रग रूल जो है 1957 में आया है। द डेंजरस ड्रग्स रूल जो है द डेंजरस ड्रग रूल केम इन 1957। द डेंजरस ड्रग
रूल 1957, ठीक है। द सेंट्रल मैन्युफैक्चर ड्रग रूल केम इन 1962। द सेंट्रल मैन्युफैक्चर ड्रग रूल केम इन 1962। द ड्रग ऑर्डर केम इन, ड्रग ऑर्डर कब आया? 1970 में आया।